चिट्टियां कपा दियां बूटियां हाय निपत हरे हरे आख रब्बा किसी क्लाइंट को कदी ते साडे ऑफिस बड़े कभी ते साडे ऑफिस बड़े चिट्टियां। हाँ वे मुकंदी लाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, क्या हाल है? बस ठीक है जी। सुबह से कोई आया कि नहीं? ओ नहीं जी, खाना किसने है? सुबह से सबसे पहले मैं आया हूँ, उसके बाद दूसरे आप आए हो। मतलब दोनों खर्चा करवाने वाले ही आए हैं, खर्चा देने वाला कोई भी नहीं आया। नहीं सर। मैं आई कम इन सर? यस कम इन, जल्दी बताइए, बहुत बिजी हूँ मैं। बताइए आपके लिए क्या केस लड़ सकता हूँ? देखिए, पहले मुझे ये बताइए कि आप केस की फीस कितनी लेते हैं? केस की तो बाद में बात करेंगे। मैं 3 सवालों के जवाब देने के 500 रुपए लेता हूँ। ये कुछ ज्यादा नहीं लगता? आपके हिसाब से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। और 500 रुपया इधर दे दीजिए। किस बात के? 3 सवालों के 500 लेता हूँ ना। कौन? आपके 3 सवाल हो गए। कौन से? सबसे पहले आपने पूछा मैं यही कम इन, मैंने आपको कहा कि यस, कहा कि नहीं? सवाल पहला हो बोला ना कि आ जाओ ना जी। हाँ। ये पहला हो गया। हाँ। सवाल। हाँ। फिर आपने मुझे आपके यहाँ कितनी फीस ली जाती है आपने पूछा मुझसे ना। हाँ। तो मैंने आपको जवाब दिया 500 रुपये। हाँ। दिया कि नहीं जवाब? हाँ। सही बात है नहीं? हाँ, दिया, और दिया। तीसरा आपने मुझसे ये पूछा कि ये कुछ ज्यादा नहीं है, तो मैंने आपको जवाब दिया कि नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। 3 सवाल हो गए और 500 रुपए हो गए। पहले 500 रुपए अगले 9 बार लेकिन नो लेकिन नो मगर शागर, पहले 500 रुपये दो मुझे। ये किंतु परंतु मार लेकिन ये करते रहोगे तो और सवाल हो जाएंगे, पैसे और बढ़ जाएंगे तुम्हारे। लो 500 रुपए, अब तो ठीक है। ये ठीक है, वैसे आपका चौथा सवाल है, पर कोई बात नहीं, ठीक है। आप कैश दे रहे हो तो एक सवाल तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी वो कहते हैं ना, बाय 3 गेट 1 फ्री। सर, आपके जवाबों ने तो उसे लाजवाब कर दिया सर। अब आप तो काफी कम इन हो चुकी हैं, वैसे भी कम इन की नहीं, यहाँ इनकम की बात ही होती है। नमस्कार। बैठिए बैठिए बैठिए। जी शुक्रिया। बहुत बहुत नमस्कार। और सुनाइए, सब ठीक है? तो क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? देखिए, मैं कल्याणी देवी हूँ और कल्याण से आई हूँ और कल्याणकारी संस्था की संस्थापिका हूँ। हमारी संस्था लोगों के कल्याण के लिए बहुत से कार्य करती रहती है। देखिए, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। आप एक नामी गिरामी वकील हैं और आपने कई बड़े बड़े केसेस यूं चुटकियों में सॉल्व किए हैं। मगर माफ कीजिएगा, ये बड़े शर्म की बात है कि इतने बड़े नामी गिरामी वकील होने के बाद भी आपने आज तक किसी भी चैरिटी में, किसी भी संस्था में ना तो कोई चंदा दिया है, ना किसी की मदद की है, ना ही दान देने की कोशिश की है। दिस इज वेरी अनफेयर। अब आप सीधे सीधे मुझे ये बताइए कि आप हमारी कल्याणकारिणी संस्था के लिए क्या देने वाले हैं? ओके, मतलब आपने काफी मालूमात की मेरे बारे में। जी हाँ। काफी जानकारी हासिल की मेरे बारे में। जी हाँ। बहुत बड़ा वकील हूँ मैं, बड़े बड़े केस मैंने यूं चिट्ठियों में सॉल्व किए हैं। जी हाँ, बहुत जाहिर है। पैसा बनाया मैंने, सब कुछ पता कर लिया ना। बिल्कुल। लेकिन किसी ने आपको मेरे बारे में ये नहीं बताया कि मेरे बड़े भाई साहब डिपोर्ट होके आ गए अमेरिका से, उनके एजेंट के सब पैसे मैंने चुकाए, उनके बच्चों की पढ़ाई की फीस मैं दे रहा हूँ। मेरे बड़े मामा कार एक्सीडेंट में उनकी गर्दन का मनका टूट गया, उनकी गर्दन का सारा ऑपरेशन मैंने करवाया, उनकी बच्ची की शादी मैंने करवाई, अपने मामा की बच्ची की शादी मैंने करवाई। इसको पूछो, इसके फूफा का कार एक्सीडेंट हो गया, कार इंश्योर्ड नहीं थी, उस कार इंश्योरेंस के ना होने के कारण जो खर्चा हुआ कार पे, वो खर्चा मैंने किया। आपको पता है, मेरे बड़े मामा का पोल्ट्री फार्म था, उनके पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू फैल गया, सारे बर्ड्स मारे गए, उनके बर्ड्स का सारा ट्रीटमेंट मैंने करवाया जो बचे, और उनके सारे पोल्ट्री फार्म का नुकसान मैंने उठाया। मेरी बड़ी बहन की जहाँ शादी हुई है, उसके ससुर का सारा घर बाहर में बह गया, उनको नया घर बना के दिया, उनके सारे खानदान का खर्च मैं उठा रहा हूँ। मेरे छोटे मामा की बेटी का डिवोर्स हो गया, उसकी बेटी की नई जगह शादी की, पूरा दाज दहेज मैंने दिया उसको। क्या अपनी राम कहानी लेके बैठ गया, आपको क्या लेना देना मेरे दुख से? मुझे बताइए कितना मैं आपको चंदा काट के दूं? नहीं गुग्गी जी, शर्मिंदा मत कीजिए।
मुझे लगता है पैसों की जरूरत हमसे ज्यादा आपको है। ये लीजिए पूरे 50,000 का चेक हमारी कल्याणकारी संस्था की ओर से। यह जरूरत थी, ये तो आप खामखा आपने जहमत की। मैं चलती हूँ। क्या कहा था मैंने तुझे मुकंदी लाल कि एडवोकेट घुगी के ऑफिस में कोई आए और जेब से कुछ दे के ना जाए, जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आज मैंने उनसे भी पैसे ले लिए जो सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। ये देखो, ये देखो 50,000 का चेक। सर इसमें से एक 5,000 का चेक मुझे भी काट दीजिए। हो क्यों? सर रोया तो मैं भी पूरा ही था।